हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे। हम चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन के पीआरटी के पेपर हल कर रहे थे। उसमें हमने 95 क्वेश्चन हल कर लिए। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, तो आप जरूर देखना एक बार। आज हम 96 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल एजुकेशन में सिलेबस सभी का सेम होता है। आप चाहे पीआरटी का उठा ले चाहे टीजीटी का उठा ले, आपने चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का पीआरटी टीजीटी पेपर दिया होगा। दोनों का सेम सिलेबस था और बिल्कुल अच्छे लेवल के पेपर आए थे। और वो पेपर हमने टीजीटी का पेपर है हल कर लिया है चंडीगढ़ का। तो आपने देखा नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर आप पिछली वीडियो हमारे देख सकते हैं। और हम अब पीआरटी का पेपर हल कर रहे थे। अगर आप बिहार में जो बीट ब्लास्टर का एग्जाम हुआ था, उसकी सेकंड एग्जाम का मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है कि 75 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के आएंगे। तो उसके लिए भी आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आपके लिए जितने आप अभी से पढ़ेंगे, आप डीएसएसबी में वैकेंसी आएगी पीआरटी की आने वाली है, जल्द आपको देखने को मिलेगी। और चाहे टीजीटी हो, तो सभी स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जितने आप पुराने पेपर है हल करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बोर्ड वाले क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा, और बार बार बोर्ड वाले क्या क्वेश्चन है पूछ रहे हैं। 80 से 90% क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज होता है। तो आज हम 96 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर कोई किसी भी राज्य में वैकेंसी आए या पेपर हो, तो आपको सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन की जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो 96 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक आंतरिक शक्ति को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए योग्यता, ऑप्शन नंबर बी समर्थता, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी आत्म साक्षात्कार। तो एक आंतरिक शक्ति होती है जो अंदर से होता है, तो उसको क्या करता है, मोटिवेशन ही या आंतरिक प्रेरणा ही उसको शामिल करती है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा, प्रेरणा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अच्छी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी नई पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा छात्रों का मार्गदर्शन करना। जो प्रौद्योगिकी है, वर्तमान में प्रौद्योगिकी का ज्यादातर स्कूलों में उपयोग हो रहा है। तो भविष्य में शिक्षक की यही भूमिका है कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि वर्तमान में छात्र गलत दिशा में ज्यादा जा रहे हैं। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन प्रदान करें, अच्छा मार्ग प्रदान करें, गलत राह पर मत चले। तो इसके लिए छात्रों का मार्गदर्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन। उभरते भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी को कक्षाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कक्षाओं में प्रौद्योगिकियों के सीमित उपयोग से, ऑप्शन नंबर बी सीखने की सुविधाओं के लिए डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग, ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं, ऑप्शन नंबर डी प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल परीक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप को क्वेश्चनों को काटना, ऑप्शन को काटना सीखना है, तो कुछ शब्द होते हैं आपको ध्यान में रखना है। जहां भी केवल आ जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव आंसर होता है। जहां भी आपको सीमित दिख जाए, डिजिटलों का उपयोग सीमित किया जाए, सीखने के लिए डिजिटलों का उपयोग सीमित किया जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। जहां आपको याद करना, रटा क्वेश्चन, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। कुछ वर्ड होते हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन ऑटोमेटिक क्वेश्चन के कट जाएंगे और आप सही क्वेश्चन के आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो
राइट आंसर 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सीखने की सुविधाओं के डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग। राइट आंसर बी। पहला ऑप्शन ऐसे कट गया सीमित उपयोग। दूसरा सी नंबर डी नंबर ऑप्शन कट गया केवल से। और जहाँ वो सीखने की प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं, ये नेगेटिव हो गया। तो देखो आसानी से क्वेश्चन को काटने का तरीका आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, हल कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज, शब्दों को पकड़ना है। अगर आप शब्द पकड़ेंगे, क्वेश्चन को काटना सीख गए, तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेजी से बदलते भारतीय समाज में स्कूल प्रशासन वर्तमान में अपनी बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को किस प्रकार का महत्व देते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी सक्रिय भागीदारी और सहयोग। ऑप्शन नंबर सी माता पिता की भागीदारी के लिए कोई समर्थन नहीं। ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक मुद्दों पर सीमित भागीदारी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मिथ फिर से आ गया, ये स्मिथ ये कट गया, फिर से ये नहीं, समर्थन नहीं, फिर ये आ गया, ये कट गया, न्यूनतम भागीदारी मतलब कम भागीदारी, ये कट गया। तो राइट आंसर बी आ जाएगा सक्रिय भागीदारी और सहयोग। राइट आंसर बी। तो ये देखो आसानी से क्वेश्चन का काटने का आपको तरीका पता चल जाएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको बस थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग लर्निंग ये यूडीएल की फुल फॉर्म है। आपको ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, ये डीएसएसबी में कई बार आ चुका है। यूडीएल की फुल फॉर्म ये यूडीएल है। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। और समावेशी कक्षा में जोर किस पर देता है? आपको समावेशी कक्षा भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जहां पर स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों को अध्यापक साथ में पढ़ाए तो वो होता है समावेशी कक्षा। दोनों की विविधताओं को ध्यान में रखकर बच्चों की जो टीएलएम उपयोग किया जाता है, साथ में पढ़ाया जाता है दोनों को, वो होता है समावेशी कक्षा। वर्तमान में आपको पता है समावेशी कक्षा का ज़्यादा उपयोग है और बाल केंद्रित आपको शिक्षा है, आपको पता है। तो अब ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। एक आकार सभी के लिए उपयोग अनुदेशक। ऑप्शन नंबर बी एक कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक शिक्षण विधियों को कड़ाई से पालन करना। ऑप्शन नंबर डी केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपको यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की समावेश कक्षा किस पर जोर देती है, ये बताना है। तो मैंने आपको समावेशी कक्षा का अर्थ बताया था और वो वैश्विक की वजह से आपको आ गया। ये देखो एक कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करना। तो मैंने बताया था कि आपको सामान्य और विशेष अवसर वाले बच्चों की अपनी जरूरतों के अनुसार पूरा करना। जहाँ स्पेशल वाले बच्चे होंगे तो उसको स्पेशल वाली शिक्षण विधियों टीएलएम का उपयोग करना पड़ेगा। और जहाँ सर्जनशील होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, सभी बच्चे के बालकों के अनुसार सीखने की विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। उत्तर आ गया ऑटोमेटिक। और मैंने आपको प्रश्न का काटने का तरीका भी बताया था। ये केवल फिर आ गया, बार 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 क्वेश्चन में केवल आता है। जहां भी आपको केवल दिख जाए नेगेटिव होता है, काट देना। जहां भी स्मित आपको दिख जाए याद करना, रट्टाफिकेशन, तो ये हमेशा अनुकरण करना, कंठस्थ करना, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होते हैं। उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। तो राइट आंसर आपको बता दिया मैंने, बी आ जाएगा इसका। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। समावेशी कक्षा प्रवेश में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन को सख्ती से लागू करना। ऑप्शन नंबर बी सभी शिक्षार्थियों को समान निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो समावेशी कक्षा प्रवेश में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो एक है समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करना, जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाहे मानसिक मंद हो, अचाही हो, वीआई हो, सभी को ध्यान में रखना। तथा नॉर्मल वाले बच्चे हैं उसका भी ध्यान रखा। प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो, सामान्य बुद्धि हो, उच्च बुद्धि हो, तो सभी को ध्यान में रखकर है जो सुविधा प्रदान की जाती है समावेशी कक्षा वही होती है। और मैंने आपको फिर बताया था, ये केवल फिर आ गया। आप देख लें जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें केवल आएगा।
ये एक ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाता है। 3 बचे, तो आप ऐसे वर्डों को पकड़े जो क्वेश्चन को आसान कर दें आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 102 नंबर। सामग्री डिजाइन करते समय संरेखण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सामग्री को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी यह सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्य से मेल खाती हो। ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक विवरण जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी सामग्री को प्रशासकता से अनदेखा करना। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा यह सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्य से मेल खाती है। किसी चीज का उद्देश्य होगा वही हमेशा अच्छी होगी। तो उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव होता है, तो राइट आंसर है बी। और अब मैं आपको कुछ और वर्ड बता देता हूँ जहां पर आपको अनदेखा करना मिल जाए, नजरअंदाज करना मिल जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। और ये अनावश्यक है, अनावश्यक हमेशा नेगेटिव होता है। और सामग्री को वर्णाक्रम, तो ये नेगेटिव नहीं होता। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। आपको पूछा है सामग्री डिजाइन में संरेखण शब्द का अर्थ पूछा है, तो जहां जिसका उद्देश्य मेल खाता हो वो होता है संरेखण शब्द का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन हम 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गैर प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सिमुलेशन। ऑप्शन नंबर बी वीडियो। ऑप्शन नंबर सी व्हाइट बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इंटरेक्टिव ऐप। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी व्हाइट बोर्ड। ये शिक्षण सामग्री होती है, आपको ध्यान में रखना। अगले वीडियो में हम शिक्षण सामग्री की अलग से एक ही क्लास बना देंगे। जितने भी शिक्षण सामग्री है आपको सभी शिक्षण सामग्री हेल्प करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 104 नंबर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए एक मोटर कौशल सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। ऑप्शन नंबर बी स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी अनुकूलन कीबोर्ड और माउस। ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक पॉडकास्ट। तो आपको जो शारीरिक विकलांग छात्र है या मोटर कौशल है, तो उसके अनुसार ही हमें बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुकूलन कीबोर्ड और माउस का उपयोग करना है। राइट आंसर सी आ जाएगा इसका। जैसे आप कोई लोकोमोटर या विकलांग छात्र है, तो जैसे आपको घंटीदार, जैसे बच्चों को पानी पीना है तो घंटीदार मग, जो घंटीदार लोटे वाला वो होता है ना, डंडी वाला, तो उसका उपयोग कर हम बच्चों को पानी पिला सकते हैं। इसी प्रकार हम अनुकूलन कीबोर्ड और माउस का प्रयोग कर बच्चों को, विकलांग छात्रों को मोटर कौशल सहायक में ये उदाहरण है। तो आप इस प्रकार अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। एग्जामिनर और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपसे, आपको बस ध्यान में रखना है क्या होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 105 नंबर। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में आईसीटी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी बाहरी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कार्यक्रम। तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में वर्तमान में आपको पता है आईसीटी का उपयोग वर्तमान में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। सरकार भी बार बार अलग से अलग योजना चला रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आईसीटी का उपयोग कर पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी या जो आपको पता है कंप्यूटर या टीवी ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसी कारण सरकार ने ये अपनाया है। तो राइट आंसर उसका व्यक्तिगत शिक्षण आ जाएगा, राइट आंसर बी। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थोड़ा सा आप सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपका कुछ नहीं जाता और न आपका कुछ होता है, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। जो पॉजिटिव करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से, और जो नेगेटिव करता है वो करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो व्यवहार है वो अंदर से आते हैं। अगर आप अच्छे शिक्षक बनने के लायक हैं, तो आपके अच्छे विचार होंगे। अच्छा शिक्षक समाज का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षक होता है। बच्चों को जितना ज्यादा आप आगे बढ़ाएंगे, और शिक्षक शुरुआती होता है, आपको पता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं,
तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो जाना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।